हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, इन्वेस्टिंग सिर्फ नंबर्स नहीं है, इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ी आर्ट भी है, इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ी कला भी है। क्योंकि अगर आप सिर्फ ये सोचते हैं कि मैं ऐसी कंपनीज चूज कर लेता हूं क्योंकि पिछले 10 साल 15 साल 20 साल में वो सारी कंपनीज बहुत ऊपर गई हैं जिनका रेवेन्यू ग्रो किया है या जिनका रेवेन्यू एक परसेंटेज से ज्यादा रेट से ग्रो किया है, आप ऐसी कंपनीज को एक्यूमुलेट करते हैं लेकिन ये कंपनी उतनी ऊपर नहीं जाती है। फिर आप अगला थॉट लगाते हैं कि ऐसी कंपनीज चूज कर लेते हैं जिनके रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिट्स भी ऊपर जा रहे हो। आप ये भी लगाते हैं लेकिन उसके बावजूद ये स्टॉक कई सालों तक परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। जैसा कि किसी एक बड़े इन्वेस्टर ने भी कहा है दैट द स्टॉक मार्केट कैन रिमेन इररेशनल फॉर अ टाइम मोर देन यू कैन रिमेन सॉल्वेंट। तो एक स्टॉक मार्केट जो है, एक स्टॉक जो है, एक कंपनी का शेयर जो है या फिर एक कमोडिटी है या फिर कोई भी एक ऐसा फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, वो एक लंबे पीरियड तक इररेशनली बिहेव कर सकता है। इसीलिए दोस्तों, आप ऐसे कंपनीज चूज करते हैं जिनका रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, जिनका प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, जिनमें डेट बहुत कम है, जिनकी एफआईआईस की होल्डिंग XYZ है। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, बहुत सारी चीजें एक साथ देखने पर ही आप इस कंक्लूजन पर पहुंच सकते हो कि ये कंपनी के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। दोस्तों, आज की वीडियो डेडिकेटेड है इन दो थॉट प्रोसेस के ऊपर। पहला, इस मार्केट में दो टाइप के इन्वेस्टर होते हैं, एक होते हैं इंस्टीट्यूशनल, एक होते हैं रिटेल। जहां पर हम रिटेल को डंप मनी बोलते हैं, वहीं पर हम इंस्टीट्यूशन को स्मार्ट मनी बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं। इनके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होते हैं, इनके पास पैसे की पावर बहुत ज्यादा होती है, इनकी नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग होती है, इनके पास नॉलेज बहुत ज्यादा होती है और ये किसी भी स्मार्टेस्ट माइंड को हायर भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं अपने आप को डम इन्वेस्टर मानता हूं, जबकि इंस्टीट्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं। तो पहली चीज तो स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं ये पता कर ले अगर हम। दूसरी चीज, क्या वो भी तो गलत हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली मेरा पर्सनली ये मानना है कि वो भी गलत हो सकते हैं। रादर आई कैन शो यू मेनी एग्जांपल्स जहां पर मैंने उन कंपनी के शेयर प्राइस को 80% तक गिरते देखा है जहां पर इंस्टीट्यूशन भी इन्वेस्टेड थे। क्या आपने कभी ऐसा नोटिस नहीं किया? इंटरेस्टिंगली आई कैन शो यू मेनी स्टॉक्स जहां पर इंस्टीट्यूशंस हेवीली इन्वेस्टेड थे और ये स्टॉक प्राइसेस हेवीली क्रैश भी हुए हैं। अगर आपको ये स्टॉक्स जानने हैं तो कमेंट्स में लिखिएगा इंस्टीट्यूशनल डिजास्टर्स। मैं आपके साथ ऐसे स्टॉक के नाम भी शेयर करूंगा जिनके स्टॉक प्राइसेस 80% तक गिरे हैं। और मैं किसी रिसेशन की बात नहीं कर रहा, मैं किसी क्रैश की या कोविड पीरियड की बात नहीं कर रहा। इन जनरल लगातार स्टॉक प्राइसेस गिरते रहे और इंस्टीट्यूशन भी इसमें ट्रैप हुए थे। लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या इंस्टीट्यूशन हमेशा सही होते हैं? मेरा तो पर्सनली मानना है कि नहीं, इंस्टीट्यूशंस भी गलत हो सकते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशन भी कोई एक पार्टी नहीं है। इंस्टीट्यूशन में भी देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पार्टीज जो आपस में टसल कर रहे होते हैं, जो आपस में लड़ रहे होते हैं। किसी को लगता है शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, किसी को लगता है नीचे जाएगा। तो ना तो हम सिर्फ इंस्टीट्यूशन पे विश्वास कर सकते हैं, ना हम सिर्फ फाइनेंशियल पैरामीटर्स पे विश्वास कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ अपनी एक ऐसी स्क्रीन शेयर करने वाला हूं जहां पर मैं ये तो नहीं कह रहा कि वो फुल प्रूफ स्क्रीन है, लेकिन मैं आपको ये जरूर कह रहा हूं कि ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो मेरे पैरामीटर्स पे फंडामेंटली साउंड है। एट द सेम टाइम इनको इंस्टीट्यूशंस भी एक्यूमुलेट कर रहे हैं या फिर इंस्टीट्यूशंस भी इनमें हैवी स्टॉक होल्ड करते हैं। दोस्तों, ये जो स्क्रीन है इसका मैंने नाम रखा हुआ है इंस्टीट्यूशंस फेवरेट्स प्रॉफिटेबल टाइटन्स, क्योंकि इंस्टीट्यूशन के फेवरेट भी है और प्रॉफिटेबल टाइटन्स भी हैं। एज इन मैं किसी टाइटन शेयर की यहां पर बात नहीं कर रहा। टाइटन्स का मतलब होता है बहुत ही चमकते हुए सितारे टाइप के शेयर। तो यहां पर मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा कि आपको ये शेयर्स परचेज करने हैं। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि कुछ 3 या 4 या 5 पैरामीटर्स के थ्रू आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी कंपनीज फाइनेंशियली साउंड भी है, एट द सेम टाइम आपकी कंपनीज इंस्टीट्यूशंस एक्यूमुलेट भी कर रही हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कौन सी है वो 4 स्क्रीन्स जो आप ऐड कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कंपनी प्रॉफिटेबल भी है। इंस्टीट्यूशन बाय करे या ना करे इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, इसके ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा हैं। और साथ ही साथ ये कंपनी इंस्टीट्यूशंस बाय भी कर रहे हैं। अब अगर इंस्टीट्यूशन इन कंपनीज को बाय कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो मैंने स्टडी करी है मैं गलत नहीं देख रहा। तो प्रॉफिटेबल भी है, इंस्टीट्यूशन भी बाय कर रहे हैं, दोनों तरफ से मुझे कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। ऐसी स्क्रीन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर ये स्क्रीन आपको चाहिए हो तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा IFPT स्क्रीन। आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा इंस्टीट्यूशंस फेवरेट प्रॉफिटेबल टाइटन्स IFPT स्क्रीन। अगर आप ये वर्ड लिख देंगे तो आपको स्क्रीन मिल जाएगा, लेकिन अभी मत लिखिएगा, इसको एंड में लिखिएगा। पहले आप स्क्रीन को समझ लीजिए, क्योंकि इस स्क्रीन को बनाते बनाते मैं आपके साथ एक ऐसी बात भी करने वाला हूं जहां पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये स्क्रीन आपको एग्जैक्टली फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मैं स्क्रीन तो आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन दोस्तों मेरा पर्पस आपको स्पून फीड करना नहीं है। मेरा पर्पस है कि मैं आपको वो सारे लॉजिक सिखा दूं सो दैट फ्यूचर में या फिर अभी भी अगर आपकी रिस्क एपेटाइट मेरी रिस्क एपेटाइट से अलग है, अगर आपकी सोच मेरी सोच से अलग है, अगर आप ज्यादा एग्रेसिव और मैं कम एग्रेसिव हूं, आप ज्यादा कंजर्वेटिव और मैं कम कंजर्वेटिव हूं, तो ऐसा होने पर आप इस स्क्रीन को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर पाएं। मैं ये चाहता हूं, इसीलिए मैं कुछ कुछ चीजों पे आपको बताऊंगा कि आप यहां पर क्या चेंज
चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको स्क्रीन चाहिए हो तो आप IFPT स्क्रीन कमेंट्स में लिख दीजिएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी शेयरिंग द स्क्रीन विद यू एट द एंड ऑफ द वीडियो। आइए अब हम यहां पर चलेंगे धन के स्क्रीनर पे, विच इज scanex.trade। मैं यहां पर scanex.trade का टर्मिनल ओपन कर लेता हूं और आई वुड सजेस्ट यू कि आप भी मेरे साथ साथ इसको ओपन कर लीजिए। ये मैंने यहां पर ओपन कर लिया है धन का scanex.trade, विच इज धन्स प्रोप्राइटरी स्क्रीनर। और यहां पर मैं चलता हूं क्रिएट पे। बाय द वे दोस्तों, आप चलती मार्केट में ये लाइव डेटा को तो ट्रैक करते हैं ना? अगर नहीं करते तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि एक स्क्रीन आप यहां पर स्क्रीनर की 3 स्क्रीन दिन में खोल के रखिए। मैं अपने पास जो रखता हूं, पहला मेरे साथ चलती मार्केट में यहां पर लाइव स्टॉक्स जिनमें वॉलिटिलिटी आ रही है या जिनमें मूवमेंट आ रही है वो सारे यहां पर मुझे दिखते रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस यहां पर मेरे सामने न्यूज लगातार चलती रहती है। ऑफ कोर्स मैं प्राइमरीली न्यूज को सुबह पढ़ लेता हूं, लेकिन ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स आल्सो किस किस स्टॉक में क्या क्या न्यूज आ रही है, मेरे पोर्टफोलियो वाले स्टॉक में क्या न्यूज आ रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर न्यूज फ्लैश होता है। यहां पर लगातार मेरे सामने न्यूज आती रहती है और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां पर इकोनॉमी की न्यूज भी आती रहती है। और क्योंकि मैं कमोडिटी मार्केट में भी ट्रेड करता हूं तो मुझे यहां पर शाम को क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री, नेचुरल गैस की इन्वेंट्री, बहुत सारी चीजें, क्रूड ऑयल के फंडामेंटल मुझे यहीं पर देखने को मिल जाते हैं। इक्विटी के फंडामेंटल तो डेफिनेटली देखने को मिलते ही है। चलिए अब मैं यहां पर चलता हूं क्रिएट पे और मैं आपके सामने एक स्कैनर बनाऊंगा। दोस्तों ये स्कैनर 2 चीजों से मिलकर बना है। पहला इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप या फिर हम उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप। यूएस में इसको इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप बोला जाता है, इंडिया में इसको इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप बोला जाता है। और दूसरा मैं उसके कुछ फाइनेंशियल चेक करूंगा। दोस्तों यहां पर आगे बढ़ने से पहले मैं क्योंकि कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूं, आपको याद है मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि आप और मैं अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए मैं पहली एक कंडीशन डाल रहा हूं जो आप चाहे तो डालें चाहे तो ना डालें, टोटली आपकी मर्जी है। मेरी पहली कंडीशन है इस वाली स्ट्रेटजी में कि मुझे यहां पर एक बड़ी मार्केट कैप वाले शेयर चाहिए। बड़ी में मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 1 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप वाले, बट अप्रोक्सीमेटली 15-20,000 करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप चलेंगे। आज की डेट में मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास खड़ी हुई है, तो मैं 20,000 करोड़ की मार्केट कैप यहां पर डाल देता हूं। तो यहां पर मार्केट कैप मैंने डाला विच इज 20,000 करोड़ की मार्केट कैप से 20 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाले सारे शेयर्स यहां पर आ जाएंगे। मैंने एक बात यहां पर बोली कि यहां पर मार्केट आज ऊपर चल रही है तो मैं 20,000 करोड़ कर रहा हूं, तो क्या जब ये मार्केट नीचे जाती है तो मैं मार्केट कैप पे कॉम्प्रोमाइज भी करता हूं? हाँ, मैं यहां पर करता हूं। और वो मैं इसलिए करता हूं क्योंकि 20,000 करोड़ वाली मार्केट कैप जब ये मार्केट 10-15% गिर चुकी होगी तो इनकी मार्केट कैप भी तो कम हो जाएगी। तो मेरे वाले जो अच्छे शेयर जो मुझे ढूंढने थे उनकी मार्केट कैप भी तो 10, 15, 20, 25% कम हो चुकी होगी। मैं वो वाली कंपनीज अपने पोर्टफोलियो से क्यों निकालना चाहूंगा बाहर? इसीलिए मैं ऐसी कंपनीज को भी ढूंढना चाहता हूं जिनकी मार्केट कंडीशन की वजह से मार्केट कैप गिर गई है। तो वहां पर मैं 15,000, 17,000, 15,000, 17,000, 18,000 मार्केट कैप का नंबर कर देता हूं। लेकिन मैं 15,000 करोड़ से नीचे कभी नहीं जाता अनलेस अंटिल द टाइम्स आर लाइक कोविड, जहां पर तो मार्केट कैप 60-70% गिर गई थी, तो वहां पर तो मैं 20,000 की जगह 8,000 करोड़ पे या 10,000 करोड़ पे आ जाऊंगा। लेकिन इन जनरल इस वाली कंडीशंस के अकॉर्डिंग मैं 20,000 रखता हूं और गिरी हुई मार्केट में अप्रोक्सीमेटली 15,000 करोड़ के आसपास तक मैं जा सकता हूं। लेकिन यहां पर आपकी मर्जी है, आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं और या फिर मेरी स्क्रीन को एज इट इज फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने यहां पर कंडीशन अप्लाई कर दी। कितनी कंपनीज ऐसी हैं जो 20,000 करोड़ की मार्केट कैप से ज्यादा की है? दोस्तों यहां पर आप नोटिस कीजिए अप्रोक्सीमेटली 2650 कंपनीज में से सिर्फ 350 कंपनीज बची हैं। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं और आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा इसका आंसर। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको क्या लगता है एज अ इन्वेस्टर हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बताइए मुझे कमेंट्स में। आपके पास 30 सेकंड्स का टाइम है, वीडियो को पॉज कर दीजिए। 30 सेकंड्स के अंदर लिख के बताइए मुझे आपको क्या लगता है आपके अकॉर्डिंग एक इन्वेस्टर की सबसे बड़ी समस्या क्या है, एक इन्वेस्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लेट मी गेस आपने क्या क्या लिखा होगा। पहला, अच्छा स्टॉक ढूंढना। दूसरा, अंडरवैल्यूड स्टॉक ढूंढना। तीसरा, लो डेट वाली कंपनीज ढूंढना या हाई डेट वाली कंपनीज ढूंढना, ऐसा कुछ लिखा होगा आपने। अच्छे स्टॉक ढूंढना, ऐसा कुछ लिखा होगा आपने। दोस्तों आपको मालूम है इनमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारी। इंडिया में रहकर मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? दैट देयर आर, विच इज अ वेरी पॉजिटिव प्रॉब्लम एक्चुअली में, देयर आर 6,000 स्टॉक्स लिस्टेड इन इंडिया, रादर मोर देन 6,000 स्टॉक्स लिस्टेड इन इंडिया। दोस्तों मैं कौन से स्टॉक को पढ़ना शुरू करूं? सबसे बड़ी समस्या। मैं ए से स्टार्ट करूं या जेड से स्टार्ट करूं? मैं हाई नेटवर्थ वाली कंपनी से स्टार्ट करूं, लो बुक वैल्यू से स्टार्ट करूं, बैंकिंग से स्टार्ट करूं, केमिकल से स्टार्ट करूं? मैं कहां से स्टार्ट करूं पढ़ना? और 6,000 कंपनियां पढ़ते पढ़ते अगर 5,000 कंपनी वाली जो कंपनी है वो मुझे अच्छी लगनी होगी, तब तक तो वो बहुत ऊपर जा चुकी होगी। इसका मतलब ये है हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या कंपनी का एक्सेप्टेंस नहीं है, खराब कंपनीज का रिजेक्शन है। अगर मैं समहाउ 6,000 में से 5,990 कंपनीज, इफ आउट ऑफ 6,000 कंपनीज मैं 5,990 कंपनीज अगर बाहर ही कर दूं अपनी लिस्ट से बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस, तो मेरे पास बचेंगे सिर्फ 10 कंपनीज। इन 10 कंपनीज में से अगर मुझे 2, 3 या 4 कंपनीज अच्छी लगती है, मैं इनको एक्यूमुलेट कर लूंगा। दोस्तों ये रिजेक्शन
या ये नेगेटिव स्क्रीनिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए भी मैंने एक क्राइटेरिया लगाया है कि मुझे अपने पोर्टफोलियो में छोटी कंपनीज नहीं चाहिए, मेरे को यहां पर 20,000 करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप वाली कंपनीज चाहिए। ये तो हुई मेरी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, मुझे चाहिए ऐसी कंपनीज जो अपने शेयर होल्डर के लिए कंटिन्यूअसली रिटर्न जनरेट कर रही हो। रिटर्न जनरेट करने का क्राइटेरिया होता है कि वो कंपनी अपने शेयर होल्डर के लिए लगातार पॉजिटिव अर्निंग पर शेयर कमा रही हो, मतलब वो हमेशा प्रॉफिटेबल रही हो, एटलीस्ट अपने शेयर होल्डर को इन्फ्लेशन से ज्यादा का रिटर्न जनरेट करके दे रही हो। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर, एक शेयर होल्डर को जो हर साल रिटर्न जनरेट होता है उस पैरामीटर को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही पहचाना होगा आपने, मैं उस पैरामीटर को यहां पर डाल रहा हूं, तब तक आप उसकी शॉर्ट फॉर्म नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए। उसका नाम है रिटर्न ऑन इक्विटी। दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी यहां पर मुझे चाहिए कम से कम 10%। अगर मेरी इन्फ्लेशन मेरी कंट्री में 7% के आसपास की है तो मेरी कंपनी मेरे लिए इससे ज्यादा रिटर्न जनरेट कर रही हो, ये मेरे लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, इसमें मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। तो यहां पर मुझे कम से कम 10% की आरओई चाहिए। पिछले साल मेरी कंपनी ने शेयर होल्डर के लिए कम से कम 10% का आरओई जनरेट किया हो। एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन है 7% के आसपास की, तो मेरा जो अर्निंग पर शेयर का ग्रोथ रेट है, मैं अर्निंग पर शेयर नहीं बोल रहा, मैं अर्निंग पर शेयर का ग्रोथ परसेंटेज बोल रहा हूं। पिछले 5 सालों के अंदर, लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर, CAGR, मेरा पिछले 5 सालों में ईपीएस ग्रोथ रेट परसेंटेज शुड बी मोर देन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन चल रही है 7% पे, तो मुझे कम से कम 7%, थोड़ा सा और सिक्योर हो जाते हैं, मुझे यहां पर 8% से ज्यादा अपने ईपीएस का ग्रोथ रेट चाहिए पिछले 5 साल के अंदर। अब यहां पर मेरे को यहां पर चाहिए इंस्टीट्यूशन ओनरशिप। देखिए मेरी कंपनी प्रॉफिटेबल है, इसमें अब मुझे कोई डाउट नहीं है। पहली बात तो लास्ट ईयर का आरओई 10% से ऊपर था, मतलब उसने शेयर होल्डर के लिए 10% से ऊपर का रिटर्न कमाया। पिछले 5 सालों में उसका ईपीएस लगातार बढ़ता जा रहा है, और ना सिर्फ बढ़ता जा रहा है बल्कि 8% CAGR से बढ़ता जा रहा है। बड़ी कंपनी है, 8% CAGR से ईपीएस ग्रो कर रहा है, एट द सेम टाइम कंपनी प्रॉफिटेबल भी है। अब यहां पर अगर ऐसी कंपनीज में FII और DII पैसा लगा रहे हैं तो मेरे लिए ये अच्छी कंपनी हो जाएगी। तो यहां पर मुझे चाहिए FII की होल्डिंग और साथ में मुझे यहां पर चाहिए DII की होल्डिंग। ये दोनों की मेरी जो होल्डिंग है वो कम से कम 5% से ऊपर की होनी चाहिए। मेरा FII और मेरा DII कम से कम 5% से ज्यादा शेयर्स होल्ड कर रहे हो, ऐसी मेरे पास आ जाती है 111 कंपनीज। अब यहां पर मुझे बस एक कंडीशन और चाहिए, और ये कंडीशन आपकी चॉइस है, आप रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते। आपको याद है मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि मैं अपने आप को एक डम्ब इन्वेस्टर मानता हूं। हम सारे रिटेल, और यहां पर हम सिर्फ इंडियन रिटेल की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर वर्ल्ड ओवर की बात कर रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर के पास उतनी नॉलेज नहीं होती, उतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती, उतना टाइम भी नहीं होता, उतने रिसोर्सेज भी नहीं होते कि वो अच्छे से रिसर्च कर पाए। इसीलिए रिटेल के गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दोस्तों आपने बहुत बार ये नोटिस किया होगा, एंड देयर इज दिस बिहेवियरल बायस, आपने श्योरली इसका नाम सुना होगा, जिसका नाम है हर्ड मेंटेलिटी। पूरी की पूरी भेड़चाल होती है। आपने बहुत बार ये नोटिस किया होगा इंडिया में, एंड फॉर दैट मैटर पूरी दुनिया भर के अंदर, लेकिन हम यहां पर इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। इंडिया में मैं नोटिस करता हूं, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स, मेरे आसपास जितने भी लोग हैं, वो मेरे से स्टॉक मार्केट की बात तब करते हैं जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे जा रही होती है, अदर ऑल टाइम हाई हिट करती है, तभी उनके माइंड में स्टॉक मार्केट आती है कि यार ये है टाइम इन्वेस्ट करने का, अभी तक मेरे से रैली मिस हो गई, अब मुझे यहां पर एंटर करना है। और जैसे ही मार्केट गिरना शुरू होगी, सभी लोग अपनी SIP रिडीम करना शुरू कर देंगे। क्या आपने भी ये ट्रेंड अपने आसपास देखा है? दोस्तों आपको लगता है ये समझदारी वाला स्टेप है? आपको नहीं लगता कि कोविड के टाइम पर लोगों को मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए और ऑल टाइम हाई के आसपास प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचना चाहिए? दोस्तों जहां पर रिटेल इन्वेस्टर की हर्ड मेंटालिटी होती है, वो शेयर आप नोटिस करना सिर्फ टेम्परेरीली चल सकता है, लंबे पीरियड तक नहीं चल सकता। ये मेरा मानना है। आप चाहें तो इस स्टेटमेंट को इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसको चेक करेंगे तो आपको स्टेटमेंट बहुत ही सही नजर आएगी। लेकिन मैं यहां पर अपने लिए एक और कंडीशन ऐड कर देता हूं कि यहां पर मेरी कंपनी में रिटेल की जो होल्डिंग है वो 10% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। मैं यहां पर क्या कह रहा हूं, देखिए समझिए मेरी बात को। मैं कह रहा हूं कि FII इन्वेस्टेड है, DII इन्वेस्टेड है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टेड नहीं है। रिटेल आएगा इन शेयर्स में बाद में, हम इन शेयर्स को यहां पर पहले ढूंढ रहे हैं। जिन शेयर्स को FII ने ढूंढ लिया, DII ने ढूंढ लिया, वो गलत भी हो सकते हैं। तो हमने प्रॉफिटेबिलिटी भी देख ली, हमने ROE भी देख लिया, हमने EPS का ग्रोथ रेट भी देख लिया। एट द सेम टाइम अभी तक इन शेयर्स पे रिटेलर्स की नजर नहीं पड़ी है। ये कंडीशन मैं और ऐड कर देता हूं। तो ऐसे कितने शेयर्स हैं? ऐसे हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 75 शेयर्स आते हैं। मैं इनमें से किसी को बाय करने की रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये शेयर्स की एनुअल रिपोर्ट निकाल के पढ़िएगा, इनका बिजनेस समझ में आए, इनके और फाइनेंशियल समझ में आए,
तो जाके डेफिनेटली इसको बाय करने के बारे में सोचिएगा। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन में बाय मत कीजिए। मैं यहां पर इन सारी कंपनीज का, या फिर आप चाहें तो यहां पर 5% भी कर सकते हैं। 5% करेंगे तो ये नंबर बहुत छोटा हो जाएगा। तो यहां पर आप नोटिस करेंगे 5% पे सिर्फ 22 शेयर्स आते हैं। मेरे को यही लिस्ट चाहिए, ये वाली लिस्ट में, जहां पर मुझे 3, 4, 5% से ऊपर रिटेल का स्टेक नहीं चाहिए, 5% से ऊपर FII और DIA का स्टेक चाहिए, कंपनी प्रॉफिटेबल होनी चाहिए और कंपनी की डिसेंट मार्केट कैप होनी चाहिए। ये सारी कंडीशंस अगर मीट हो रही हैं तो ये है IFPT, इंस्टीट्यूशंस फेवरेट प्रॉफिटेबल टाइटंस। प्रॉफिटेबल भी है, अच्छी कंपनी के शेयर्स भी हैं और इंस्टीट्यूशंस के फेवरेट भी हैं और अभी तक रिटेलर की नजर से बचे हुए हैं। दोस्तों, इस स्क्रीनर का नाम मैं यहां पर सेव कर रहा हूं। यहां पर मैं इसका नाम दे देता हूं IFPT, विच इज इंस्टीट्यूशंस फेवरेट प्रॉफिटेबल टाइटंस स्क्रीनर। अगर आपको स्क्रीनर चाहिए हो तो IFPT वर्ड नीचे कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं ये स्क्रीनर आपके साथ शेयर कर दूंगा। दोस्तों, अगर ऐसी कंपनी आपको सस्ते रेट में मिलती है, मार्केट में गिरी हुई मिलती है, प्राइसेस बहुत नीचे मिलते हैं, तो यहां पर MTF फैसिलिटी को यूज करके आप अपने ROI को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपको MTF के बारे में डिटेल चाहिए तो आप कमेंट्स में MTF वर्ड लिख दीजिएगा और अगर आपको स्क्रीनर चाहिए तो IFPT जरूर लिख दीजिएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी शेयरिंग दिस स्क्रीनर। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.